हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 92 डीएवी स्कूल से एक साथ टीचर रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट रिलीज हुई है। सबसे बड़े नंबर पर वैकेंसीज आज तक की आप कह सकते हैं। 92 डीएवी स्कूल से एक साथ शिक्षक भर्ती, जिसमें कि पीजीटी ऑल सब्जेक्ट है, स्क्रीन पर आप देख सकेंगे। टीजीटी ऑल सब्जेक्ट है लगभग, पीआरटी है और पीआरटी के अलावा और भी है, नीचे एडवर्टीजमेंट और भी थी शायद, जिसमें कि और भी वैकेंसीज हैं। और नॉन टीचिंग एंड एक्टिविटी टीचर्स की भी वैकेंसीज इसमें अवेलेबल रहेंगी। तो एनटीटी की भी है वैकेंसी, जिसमें कि सिर्फ फीमेल कैंडिडेट, एनटीटी के लिए सिर्फ फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, बट एनटीटी वैकेंसीज भी अवेलेबल हैं। तो ये 92 डीएवी स्कूल वैकेंसीज कहाँ से आउट हुई हैं, क्या नोटिफिकेशन, कैसे अप्लाई करना है, क्वालिफिकेशन की डिटेल, ये सारी चीज आगे वीडियो में हम कवर करेंगे। जैसे ही आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे अभी फिलहाल, तो वैसे पॉपअप एक ओपन हो रही है और पॉपअप में ही नीचे लिखा है रीड नोटिफिकेशन लिस्ट ऑफ स्कूल। ये स्कूल्स हैं जिनमें वैकेंसीज हैं, और रीड नोटिफिकेशन एंड अप्लाई ऑनलाइन, ये तीनों लिंक दी हुई है। तो पहले आपको स्कूल्स अगर देख लेने की कितने स्कूल्स हैं जहां पर, तो क्लिक हियर कर दें तो लिस्ट स्कूल की ओपन हो जाएगी। तो ये सारे लिस्ट ओपन हो रहे हैं। इतने सारे स्कूल्स हैं जहां से जहां जहां भी वैकेंसीज होंगी उन सबको फिल किया जाएगा कॉमन रिक्रूटमेंट से। तो ये लिस्ट इतनी, जैसे मैंने बताया 92 है, 93 लिखा है यहाँ पर, टोटल 92 या 93, यहाँ 93 लिखा है। तो इसमें लिस्ट में आप चेक कर सकते हैं अगर आपके आसपास भी कोई है। अब कौन से स्टेट से है और कहाँ से है, लिस्ट ऑफ स्कूल्स इन बिहार। तो ये जो नोटिफिकेशन रिलीज हुई है ये बिहार से रिलीज हुई है। ऑफिशियल वेबसाइट पर चलते हैं एक बार। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट पर जैसे आप आ रहे हैं तो यहाँ पर डीएवी पब्लिक स्कूल्स बिहार, एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड ऑनलाइन। Applications are invited online from 22nd Jan 2023 Sunday to 1st February 2023। तो 22 जनवरी से लेके 1 फरवरी 2023 तक, बुधवार तक आप एप्लीकेशन कर सकते हैं, जिसमें टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट हैं एंड पार्ट टाइम कोचेज, एक्टिविटी टीचर भी है फॉर डिफरेंट डीएवी पब्लिक स्कूल्स बिहार। तो बिहार जोन में जितने भी 93 लिस्ट दिए हुए हैं उनमें जहां जहां जो जो वेकेंट पोस्ट होंगे सब फिल किए जाएंगे। फॉर डिटेल्स ऑफ द एडवर्टीजमेंट एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन कैसी होगी, ओनली शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर सीबीटी। तो ढंग से पढ़ ले पहले एडवर्टीजमेंट, तभी फॉर्म फिल करें, क्योंकि 500 रुपीज एप्लीकेशन फी है और ये सभी को अपॉर्चुनिटी दे नहीं रहे। ये लिख रहे हैं एडवर्टीजमेंट में कि जो शॉर्टलिस्ट होंगे उनको ही बुलाया जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये गलत लगता है। जब आप 500 रुपए फीस ले रहे हैं तो एटलीस्ट सभी कैंडिडेट को जरूर बुलाकर अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए। तो फी लेने के बाद फिर शॉर्टलिस्ट करेंगे और फिर शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट को ही बुलाएंगे। तो ये चीज ध्यान में रखते हुए अगर आपको पेमेंट करनी है तभी पेमेंट करें। फिर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और उसके बाद फिर to be held at different DAV public schools Bihar, for which the date and time shall be intimated लेटर थ्रू ईमेल और एसएमएस और व्हाट्सएप। तो आप जो अप्लाई करेंगे उसमें आपको ईमेल वगैरह जो प्रोवाइड करेंगे उससे आपको ईमेल से या एसएमएस से या व्हाट्सएप से आपको इनवाइट किया जाएगा सीबीटी के लिए शॉर्टलिस्ट होने पर। फिर सीबीटी जो क्वालिफाई कर लेंगे उनको एक्सपर्ट इंटरव्यू और क्लास डेमो के लिए बुलाया जाएगा। तो 3 स्टेप रहेगी। सब्जेक्ट स्क्रीन पर आपको दिखाया। अब यहाँ पर जैसे आप इस पॉपअप को थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं, रीड नोटिफिकेशन, तो रीड नोटिफिकेशन मैंने डाउनलोड किया हुआ है शायद, सॉरी वो तो कुछ और थी। अभी ये लिस्ट मैंने डाउनलोड कर ली। और क्लिक द लिंक फॉर लिस्ट ऑफ डीएवी पब्लिक स्कूल्स इन बिहार, वो लिस्ट आप देख लें आराम से बैठ के, क्योंकि 93 है तो उतना देख नहीं सकते। वैकेंसीज देख लेते हैं। पीजीटी में इंग्लिश मैथमेटिक्स क्वालिफिकेशन की डिटेल भी कवर करेंगे, हाउ टू अप्लाई भी कवर करेंगे। पीजीटी में इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, फिजिकल एजुकेशन, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस एंड हिंदी। टीजीटी में इंग्लिश, मैथ, साइंस, कंप्यूटर साइंस, सोशल साइंस, संस्कृत, हिंदी, म्यूजिक, वोकल एंड इंस्ट्रूमेंटल, डांस, पेंटिंग, फिजिकल एजुकेशन, लाइब्रेरी साइंस। इसके अलावा पीआरटी में इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस, कंप्यूटर साइंस, सोशल साइंस, ईवीएस, संस्कृत, हिंदी, म्यूजिक, वोकल एंड इंस्ट्रूमेंटल, डांस, पेंटिंग, योगा, फिजिकल एजुकेशन, स्पेशल एजुकेटर, वेलनेस, टीचर, लाइब्रेरी साइंस। नर्सरी टीचर में सिर्फ फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, बाकी सब में मेल एंड फीमेल कैंडिडेट सभी अप्लाई कर सकते हैं। नॉन टीचिंग पोस्ट में एलडीसी, यूडीसी, असिस्टेंट ऑफिस सुपरिंटेंडेंट, लैब असिस्टेंट, फिजिक्स लैब असिस्टेंट, केमिस्ट्री लैब असिस्टेंट, बायोलॉजी एटसेट्रा। अभी बात कर, जैसे आपको मैंने बताया कि बिहार जोन से है, बिहार में 92 स्कूल्स हैं। वो लिस्ट देखना और पढ़ना पॉसिबल नहीं है, मैं आपको बता दे रही हूँ कि लिस्ट कहाँ पर देख सकते हैं, वहां पे चेक कर लें। तो उनमें वैकेंसीज फिल की जाएंगी। तो बिहार के लिए, बाहर के स्टेट के कैंडिडेट भी अगर इंटरेस्टेड है तो कर सकते हैं एप्लीकेशन।
पोस्ट ग्रेजुएट विद 50% मार्क्स होना चाहिए। अगर पीजीटी के लिए बात करें क्वालिफिकेशन, तो पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट, रिलेटेड सब्जेक्ट में 50% या उससे ज्यादा अंकों के साथ, और साथ में बीएड होनी चाहिए। कंप्यूटर के लिए ऐसा एमसीए, एमएससी, कंप्यूटर साइंस के लिए एमएससी कंप्यूटर साइंस या एमसीए या एमएससी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मास्टर इन आईटी एटसेट्रा, साथ में बीएड। फिजिकल एजुकेशन के लिए एमपेड होना होगा, और इसके साथ में, और पेंटिंग के लिए एमएफए या एमबीए होना चाहिए क्वालिफिकेशन। इसके साथ में 5 ईयर की अगर आप अप्लाई करें पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए, तो 5 साल की एक्सपीरियंस आपको, रेलिवेंट एक्सपीरियंस मतलब 11-12 को पढ़ाने की सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड में एक्सपीरियंस चाहिए 5 साल की मिनिमम, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। टीएडीए नहीं दी जाएगी, बाकी की भी क्वालिफिकेशन चेक कर लेते हैं। Each candidate has to deposit 500 only as test fee along with recent passport size photograph. जिनके पास सीटेट या टेट नहीं रहेगी, सपोज सीटेट या बिहार टेट नहीं रहेगा, तो उनको कॉन्ट्रैक्ट के अपॉइंटमेंट के लिए कंसिडर कर सकते हैं। मतलब आपके पास सीटेट टेस्टेट नहीं है और पीआरटी टीजीटी के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आप चांस लेना चाहते हैं, एक रिस्क लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, लेकिन उसमें आपको अभी फिलहाल कॉन्ट्रैक्ट पे रखा जाएगा। बाकी जो कैंडिडेट्स हैं उनको रेगुलर अपॉइंटमेंट की जा सकती है, और रेगुलर अपॉइंटमेंट के केस में 7th पे स्केल, गवर्नमेंट पे स्केल, मतलब जैसे 55,000 चल रहा है 50,000 पीआरटी का, टीजीटी का वैसे ही 50-60 चल रहा है, वैसे ही टीजीटी का 65 अबव पीजीटी का, तो वो ऑफर की जाएगी परमानेंट ऑफर करने पर। पर आप डिपेंड करता है ये परमानेंट ऑफर करते हैं या नहीं। एडवर्टीजमेंट में तो ये लिखते हैं कि हम परमानेंट ऑफर कर रहे हैं। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस देख लेते हैं। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर जैसे मैंने बताया सीटेट या एस्टेट नहीं है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट की पोजीशन पे काम करना होगा। तो ऐसे नॉर्मल अगर आप देखें तो ग्रेजुएट होना चाहिए रिलेटेड सब्जेक्ट में 50% मार्क्स या अबव मार्क्स के साथ में, बीएड होना चाहिए और सीटेट या एस्टेट होना चाहिए। और कंप्यूटर साइंस में बीएससी, एमएससी कंप्यूटर साइंस, बीसीए, एमसीए, बैचलर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मास्टर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विद बीएड होना चाहिए। म्यूजिक के लिए ग्रेजुएट इन विद म्यूजिक, डांस, कथक, भरतनाट्यम, मास्टर डिग्री इन डांस और इट्स इक्विवेलेंट, एंड पेंटिंग में बीएफए या बीवीए होना चाहिए। फिजिकल एजुकेशन में बीपेड या एमपेड दोनों अप्लाई कर सकते हैं। लाइब्रेरी साइंस में बीलिस भी है या एमलिस भी है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें भी 5 इयर्स की मिनिमम एक्सपीरियंस चाहिए। 6 to 10 स्टैंडर्ड को पढ़ाया होना चाहिए, 5 साल मिनिमम सीबीएसई या आईसीएसई बोर्ड में। और इसके बाद अगर पीआरटी की बात करते तो पीआरटी में सब्जेक्ट आपने देख लिया। पीआरटी में अप्लाई करना चाहते हैं तो ग्रेजुएट 50% या अबव मार्क्स के साथ में, बीएड होना चाहिए, सीटेट या एस्टेट प्राइमरी लेवल 1 वाली होनी चाहिए, नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट की अपॉइंटमेंट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। म्यूजिक के लिए ग्रेजुएट होना चाहिए म्यूजिक में। कंप्यूटर साइंस के लिए बीएससी कंप्यूटर साइंस, बीसीए, बैचलर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विद बीएड। और बाकी सब जो है क्वालिफिकेशन चेक कर लें। फिजिकल एजुकेशन वगैरह के लिए सेम ही रहता है, बीपेड तो मिनिमम लगता है। पेंटिंग के लिए बीवीए या बीएफए मिनिमम चाहिए होता है। डांस के लिए मास्टर डिग्री चाहिए। स्पेशल एजुकेशन के लिए ग्रेजुएट विद बीएड स्पेशल एजुकेशन, या बीएड जनरल है तो 1 ईयर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन। और ऐसे कई सारे दिए हुए हैं ऑप्शन जो तो चेक कर सकते हैं। लाइब्रेरी साइंस के लिए मिनिमम बीलिस या एमलिस होना चाहिए। नर्सरी टीचर के लिए फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए भी एक्सपीरियंस, एक सेकेंड, इसके लिए एक्सपीरियंस कितना मांगा गया ये देख लेते हैं। हाँ, फ्रेशर कैंडिडेट में भी कंसिडर्ड, तो प्राइमरी इस टीचिंग के लिए पीआरटी के लिए फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं। पीआरटी में प्रॉब्लम नहीं है, पीआरटी में फ्रेश कैंडिडेट में भी कंसिडर्ड अगर रहेगा तो अच्छा है। पीआरटी में ऐसा रेस्ट्रिक्ट नहीं किया है कि 2 साल 5 साल चाहिए, है तो ठीक है, एक्सपीरियंस नहीं है तो भी फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। और एनटीटी में सिर्फ फीमेल कैंडिडेट अप्लाई करेंगे जिनके पास 2 साल प्री प्राइमरी या प्राइमरी सेक्शन में टीचिंग का एक्सपीरियंस है। और ऐसे ही कुछ एनटीटी या जेबीटी या बीएड सभी अप्लाई कर सकते हैं एनटीटी में। इसमें 2 साल की एक्सपीरियंस चाहिए। तो एक्सपीरियंस में रिलैक्सेशन केवल पीआरटी को दी गई है एक्सपीरियंस तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, तो ऐसा रहेगा। और इसके बाद जो एलडीसी वगैरह की पोस्ट है वो आप देख लें, जो कैंडिडेट नॉन टीचिंग में अप्लाई करना चाहते हैं वो चेक कर सकते हैं। ये एक पोस्ट बहुत अच्छी रहती है लैब असिस्टेंट की, इसमें बीएससी है और 3 इयर्स वर्क एक्सपीरियंस है एज लैब असिस्टेंट, तो कर सकते हैं अप्लाई। एज लिमिट दिया हुआ है कि 35 इयर्स एंड बिलो वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, उसके ऊपर वाले कैंडिडेट शुड नॉट अप्लाई।
However, relaxation up to 5 years may be given to candidate having experience of teaching in an affiliated. तो अगर एक्सपीरियंस कैंडिडेट है, मतलब आपके पास बहुत एक्सपीरियंस है, तो कुछ रिलैक्सेशन दे सकते हैं। बट ये पॉइंट क्लियर नहीं है तो ठीक है, 35 इयर्स एंड बिलो वाले कैंडिडेट ही अप्लाई करें। पीआरटी के लिए मोस्टली बहुत सारे कैंडिडेट एलिजिबल हो जाएंगे क्योंकि उसमें प्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। तो ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देती हूँ। जैसे ही आप वेबसाइट ओपन करेंगे वैसे ये पॉपअप ओपन होगी, इसी में लिंक्स दिए हुए, इसी में अप्लाई ऑनलाइन की भी लिंक दी हुई है। इसको क्लोज कर देंगे तो आप वेबसाइट की ऑथेंटिसिटी भी चेक कर लें, ये ऑथेंटिक लग रहा है आपको। मुझे तो ऑथेंटिक लग रहा है, कोई प्रॉब्लम लग नहीं रही है इसमें। कई बार ऐसे फेक वेबसाइट बनाते हैं, लेकिन इसमें 2-4 लिंक क्लिक करके देख लें बराबर से चल रही है। सारे लिंक, सर्कुलर एक्टिविटीज, ये सारे लिंक एक बार क्लिक कर करके पहले चेक कर लें। और अगर सभी वर्क कर रहे हैं प्रॉपरली, एल्यूमिनाई ये सब वीडियोस वगैरह चेक कर लें, सभी काम कर रहे हैं लिंक्स, इसका मतलब ऑथेंटिक ही है वेबसाइट, तब आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। और बाकी जगह से भी इसको वेरीफाई कर लें, इसकी ऑथेंटिसिटी, और फिर अप्लाई कर दें। आप सभी को बेस्ट विशेस, थैंक यू वेरी मच। लिंक आपको एज यूजुअल ऑफिशियल वेबसाइट की मेरे इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक करें, लिंक आपको मिलेगी। ऐसे लिंक अगर आपको मैं बताऊं, DAVBR ZoneZ.org